क्या आप तैयार हैं एक खौफनाक सच्ची घटना सुनने के लिए? इस कहानी में एक नई दुल्हन के साथ ऐसा हादसा हुआ जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त राधा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है जिसकी चीखें आधी रात को हवाओं में गूंजती है। लेकिन सच क्या था ये किसी को नहीं पता था। वर्षों पहले उसी हवेली में श्वेता की शादी थी। वह लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। माहौल खुशियों से भरा था, लेकिन जैसे ही फेरे का समय आया अचानक तेज हवा चली और दिए बुझ गए। एक अजीब सी सर्दी हवेली में छा गई। श्वेता की माँ ने घबरा कर कहा, ये जगह अशुभ है, जल्दी रस्में पूरी करो। फेरी खत्म होते ही दूल्हा राहुल और श्वेता को उनके कमरे में भेजा गया। कमरा खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ अंदर की मोमबत्तियां बुझ गई। राहुल ने उन्हें फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन बार बार बुझ जाती थी। तभी अचानक आईने में एक परछाई दिखी, एक औरत की जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। राहुल ने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। श्वेता की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें गहरी होती गई। वह बिस्तर पर बेहोश हो गई। राहुल ने उसे हिलाया, श्वेता श्वेता उठो उठो, लेकिन वो अजीब सी आवाज में हंसने लगी। उसकी हंसी कमरे की दीवारों में गूंजने लगी। अचानक श्वेता ने आंखें खोली, लेकिन वो उसकी नहीं थी। वो वही खून जैसी लाल आंखें थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी, मुझे मेरा दूल्हा चाहिए, तुम मेरे हो हमेशा से। राहुल घबरा कर दरवाजा खोलकर भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। खिड़कियां भी खुद ब खुद बंद हो गईं। कमरे में एक भयंकर ठंड फैल गई और दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। श्वेता की बिस्तर से उठी, लेकिन उसके पैर हवा में झूल रहे थे। उसकी चूड़ियां टूटकर फर्श पर बिखर गई, लेकिन उसकी हंसी और तेज होती गई। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? चुड़ैल की आवाज में श्वेता बोली, मैं वो दुल्हन हूँ जिसे इसी हवेली में उसके दूल्हे ने धोखा देकर मार दिया था। उसकी बेवफाई ने मुझे चुड़ैल बना दिया। अब हर नई दुल्हन में मैं अपनी जगह बना लेती हूँ और हर दूल्हे से अपना बदला लेती हूँ। राहुल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे लगता जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पीछे खींच रही हो। श्वेता हवा में तैरते हुए उसके पास आई। उसकी लाल आंखें और डरावनी मुस्कान उसे अंदर तक कांप रही थी। उसने राहुल के गले पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसका चेहरा विकृत होने लगा। रात भर कमरे में चीखें और हंसी गूंजती रही। सुबह जब परिवार ने दरवाजा खोला तो अंदर श्वेता बेहोश पड़ी थी और राहुल का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ आईने पर खून से लिखा था, मेरा दूल्हा मेरे पास है हमेशा के लिए। श्वेता को जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन गांव के लोगों से पूछा गया। जब गांव के लोगों ने कहा, हाँ, उस दिन के बाद श्वेता की आंखों में कभी खून जैसी लाल चमक दिखाई नहीं दी और उसकी हंसी में एक अजीब खौफनाक गूंज होती है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। हवेली फिर से वीरान हो गई, लेकिन रात को वहां से अब भी एक दुल्हन की हंसी और किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं वो चुड़ैल अभी भी अपने शिकार की तलाश में है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।